हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डू और डज। डू और डज का हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे और हमने इसमें अपनी पूरी कोशिश करी है कि हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से डू और डज का इस्तेमाल करना बता दें। ठीक है, तो फिर चलिए, पहली बात ये है जो आप लोग नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि डू और डज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगेगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो है जिसमें लास्ट में ता, ती, ते आते हैं, तो उसके साथ डू और डज लगेगा। ठीक है, और डू और डज का एक तरीके से मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप जाने कि इसका मतलब होता है क्या। ठीक है, सिंपल सा क्या। डू और डज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्या। ठीक है, यानी कि ता, ती, ते वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें जब क्या आएगा, यानी कि आप किसी से कोई सवाल पूछेंगे तो हम लोग डू या डज लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप किसी से कहेंगे क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो, इस टाइप के। ठीक है ना, सब में क्या आ रहा है ना, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल जब पूछेंगे तब डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अब डू और डज का इस्तेमाल साथ में नहीं करेंगे, इसको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। तो अलग अलग ये है कि जो डू होगा वो हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होगा, डू हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होगा और डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दिएगा, तो जो आई और यू है, आई और यू ये है तो सिंगुलर, बट ये हमारे किसके साथ यूज़ होगा, डू के साथ। जी, डू के हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, लेकिन जब आई और यू की बात आएगी तब भी हम लोग डू ही का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे क्या मैं पढ़ती हूँ, अगर हम कहेंगे क्या मैं पढ़ती हूँ तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम सामने वाले से कहेंगे क्या तुम पढ़ते हो तब भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डू लगाएंगे। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। लेकिन आई और यू है तो सिंगुलर, लेकिन इसको हम लोग कैसे प्लूरल की तरीके इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सोचेंगे कि आई और यू प्लूरल है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डू ही लगाएंगे। ओके, अब चलिए हम लोग वाक्य बनाते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे हमने कहा क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। अब तुम है, तुम क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग रहा था, डू लग रहा था। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे डू यू रीड, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। अब जैसे अगर हम कहें क्या वे पढ़ते हैं, क्या वे पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वे, हमने वे का, वे मतलब मेरा मतलब है ज़्यादा लोगों से। ठीक है, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, क्या वे पढ़ते हैं, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे डू दे रीड, डू दे रीड। दे मतलब होता है बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे लोगों की बात होगी तो हम लोग उसको कहेंगे दे, तो डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को कहेंगे कि वे नहीं पढ़ते, नहीं में बनाएंगे, वे नहीं पढ़ते, तो हम लोग कहेंगे दे डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड। और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहेंगे। तो नहीं वाले सेंटेंसेस को हम लोग इस रूल से बनाएंगे, पहले डू या डज जैसा सेंटेंस होगा वो लगा देंगे। ठीक है, डू है तो डू वाला लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो डज वाला लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में रख देंगे। ठीक है, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल हो गया। ठीक है, अब और वाक्य बनाते हैं। क्या मैं पढ़ती हूँ, क्या मैं पढ़ती हूँ, तो हम क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हम इसको सोचेंगे कि प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ क्या लग रहा है, डू लग रहा है, तो डू आई रीड, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ, डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। अब डू नॉट को हम लोग साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट साथ में यूज़ होगा तो हमारा सब्जेक्ट डू नॉट के बाद चला जाएगा। जैसे कि डू नॉट को साथ में मिलाएंगे तो क्या होगा, डोंट बन जाएगा, डोंट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, डोंट आई रीड, डोंट आई रीड। और अगर हम लोग कहें क्या मुर्गियाँ उड़ती हैं, क्या मुर्गियाँ उड़ती हैं, तो मुर्गियाँ क्या है, हमारा प्लूरल है, बहुत सारी मुर्गियाँ, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हमने बताया था डू। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे डू चिकन्स फ्लाई, डू चिकन्स फ्लाई। मुर्गियाँ नहीं उड़ती हैं, चिकन्स डू नॉट फ्लाई, चिकन्स डू नॉट फ्लाई। क्या जॉन पतंग उड़ाता है, क्या जॉन पतंग उड़ाता है, डज जॉन फ्लाई अ काइट, डज जॉन फ्लाई अ काइट। जॉन पतंग नहीं उड़ाता है, जॉन डज नॉट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डजेंट, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डजेंट, जॉन डजेंट फ्लाई अ काइट, जॉन डजेंट फ्लाई अ काइट।
और अगर इसी सेंटेंस को हम लोग पूछें कि क्या जॉन पतंग नहीं उड़ाता है, इसमें सवाल में हम लोग नहीं में जवाब मतलब सवाल कर रहे हैं, किसी से हम लोग सवाल कर रहे हैं नहीं में कि क्या जॉन पतंग नहीं उड़ाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डजेंट जॉन फ्लाई अ काइट, डजेंट जॉन फ्लाई अ काइट। डज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डजेंट। तो ये हो गए हमारे डू डज के कुछ सेंटेंसेस। डू डज हमारा किस में, हमेशा डू डज हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, तो हम उसका आई बटन पे लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो डू और डज का यूज़ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में करते हैं, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू डज का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। और डू का यूज़ आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी से क्वेश्चन किया या आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम सच बोलते हो, इसको इंग्लिश में पूछेंगे डू यू टेल द ट्रूथ, डू यू टेल द ट्रूथ। और जब हम लोग इसका जवाब देंगे तो हम लोग सिर्फ सिंपल सा कह सकते हैं यस आई डू, यस आई डू। यानी कि आप डू का यूज़ किसी को आंसर देने में, जवाब देने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे कहे क्या तुम खाना खाते हो, तो आप कह सकते हैं यस आई डू। शॉर्ट फॉर्म में बस आप इतना बोल दें यस आई डू, उसका मतलब होता है कि हाँ मैं खाता हूँ। कोई आपसे कहे क्या आप गाना गाते हैं, तो आप बोलेंगे यस आई डू, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस जो आप लोग हमें कमेंट करके उसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब इन तीनों का ट्रांसलेशन आप लोग हमें कमेंट में कर कर बताएंगे। तो फिर चलिए, आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।